नवरात्रि जैसे पावन पर्व जहाँ 9 दिन देवी की पूजा की जाती है और 8वें और 9वें दिन छोटी छोटी कन्याओं को कन्या भोज कराकर देवी स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। लेकिन दुर्ग से एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे छत्तीसगढ़ को झंझोड़ के रख दिया। एक 6 साल की बच्ची के साथ में उसके ही सगे चाचा ने, जो एक बाप के स्वरूप में होना चाहिए, उसने ही दुष्कर्म किया। अब इसे लेकर पूरे दुर्ग में काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उनकी माता परेशान हुई, काफ़ी माहौल इतना ज़्यादा ख़राब था। अभी उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो उस बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं और बिलासपुर हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका भी दायर की है। सीधे उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने याचिका में मेंशन करवाया है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। मैम, सबसे पहले आपका सनातन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग काफ़ी लंबे समय से बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी दुर्ग में जो घटना हुई है बहुत मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। अभी आप लोग याचिका दायर करवाए हैं बिलासपुर हाई कोर्ट में, क्या क्या विषय है उसमें, कैसी क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, ये कोई पहली घटना तो है नहीं। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है और कहीं ना कहीं हम लोग ही कसूरवार हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी आवाज़ दबा देते हैं या इस शर्म से चुप हो जाते हैं कि हमारे एक के बोलने से क्या होगा। पर नहीं, अब ये समय आ गया है। आप देखिए वो बच्ची का आप चेहरा देखिए कि उसके साथ क्या हुआ है। आप वो फील कीजिए, आप खुद पे महसूस कीजिए, तब आपको आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा और आप आवाज़ उठा पाएंगे। हमने याचिका जनहित पे इसलिए दायर की कि देखिए, अक्सर ये होता है कि अभी मैं देख रही हूँ कि उस आदमी का चेहरा छुपा रहे हैं, उस दरिंदे जानवर को हमारे हवाले कर दें ना, जनता के हवाले कर दें। अगर कानून से, प्रशासन से नहीं कुछ हो पा रहा तो कानून के कुछ नॉर्म्स है, उसकी वजह से चेहरा छुपाया ठीक है। अगर आपके पास नॉर्म्स हैं, चेहरा, आप बच्ची को, आप 6 साल की है, ये है वो है, उसका नाम दे रहे हो, आप उसके माँ बाप को दिखा दे रहे हो, अब उस आदमी का चेहरा छुपा के आपके कौन से नॉर्म्स पूरे हो जा रहे हैं भाई? ये कैसा कानून है, ये कैसी प्रथा है? अगर आप कानूनी बोल रहे हैं तो आप 2 दिन में उसको सजा दे दो, फांसी में डाल दो, या अगर नॉन कानूनी बात करनी है तो फिर आप तो उसको जनता के हवाले करो, क्योंकि उसको हम ऐसा तड़पा के मारेंगे ना कि अगली बार वो पुरुष ऐसी हरकत करने से सोचेगा भी नहीं। वैदेही वाला दिल्ली में एक कांड हुआ था, उस पर काफ़ी लंबे समय तक कि उसके जो निर्भया वाला जो एक कांड हुआ था, उसमें जो बच्ची थी जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ, उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके जो आरोपी थे काफ़ी लंबे समय तक उसे जेल में रखा गया, उन लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा था। कैसे देखते हैं इस विषय को आप? देखिए, उस समय भी ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, कैंडल मार्च हुआ, ये हुआ वो हुआ, पर हम लोग कसूरवार हैं यार। हम लोग अपने आप को कसूरवार बोलेंगे कि हम चुप हो जाते हैं। आज यहाँ से जाकर और मैं चुप हो जाऊँगी, अपने घर पे बैठ जाऊँगी। ये तो है ना, प्रशासन है, नेता हैं, सब लोग, ये लोग तो बचाने के लिए, पैसों की दुनिया है और इस बार पैसों का खेल नहीं होने देंगे। इस बार वो आदमी अगर छूट गया तो करो या मरो, मुझे फांसी पे चढ़ा देना, मैं तो उसको मार दूंगी। अगर आप लोग फांसी नहीं दे पाए ना, मैं उसको मारूंगी इस बार। चेहरा छुपाया जा रहा है, क्या लगता है कुछ दबाव है? हाँ, लग रहा है कोई ना कोई दबाव है, या तो वो बहुत बड़े आदमी का बेटा है या बहुत बड़े नेता का बेटा है जिसको छुपाया जा रहा है। इस बार ये आदमी नहीं बचना चाहिए, यानी नहीं बचना चाहिए। आप लोगों को है ना कि मैंने मार दिया तो मुझे फांसी पे चढ़ाना है, चढ़ा देना मुझे फांसी पे। कुछ समय पहले अभी कोर्ट से ही ये कहा गया कि अगर महिलाओं का अगर पजामे का नाड़ा छुआ जाता है या उसे खोलने की कोशिश की जाती है तो ये सब उसमें शामिल, बलात्कार के मामले में शामिल नहीं हो। कैसे देखते हैं इस विषय? ये वो वकील होते हैं जो पैसा खा के बैठे होते हैं। ये वो वकील होते हैं जो स्टेटमेंट ही चेंज कर देते हैं ना। आप एक तरफ एक ईमानदार इंसान को खड़ा कीजिए, ईमानदार वकील को, जैसा कि हमको आज एक ईमानदार वकील मिल गई और उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। यहाँ तो बेईमानी और कूट के भरी हुई है, पैसों की दुनिया, पैसों का खेल। उसकी वजह से तो स्टेटमेंट चेंज होंगे ही। एक तरफ आप बैड टच और गुड टच बताते हो, दूसरी तरफ बोलते हो पैजामे का नाड़ा, और वो सब अश्लीलता नहीं है क्या? बिल्कुल। आज के समय में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिक्षकों की भी कमी है और गुड टच बैड टच भी, आज के जो छोटे बच्चे होते हैं गुड टच बैड टच भी नहीं जानते हैं, उनको बताने के लिए भी वहाँ पर शिक्षक अवेलेबल नहीं रहते। कैसे देखते हैं? क्योंकि बच्चियों को, अब तो बड़ी लड़कियाँ जो मैच्योर हो गई वो तो ठीक है, लेकिन छोटी बच्चियाँ भी हमारे राज्य में, देश में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। मैडम, बात ये है यहाँ पे कि बच्चियों की गलती नहीं है, पेरेंट्स तो सिखाते, लेकिन बाहर लोग ही ऐसे घूम रहे दरिंदे कि लोग कहाँ कहाँ रोके, स्कूल जाने से रोके, घर से निकलने से रोके। ये दुनिया ये बहुत अनसेफ हो चुकी है। अब ऐसा हो रहा है कि आप कन्या खाने तक भी नहीं भेजेंगे। तो मतलब मैम, दुनिया को अपनी सोच बदलनी चाहिए और इसके लिए न्याय के लिए मतलब हमको आवाज़ उठानी चाहिए। तो लोग जिससे डरेंगे, आज लोग को खुली छूट मिल चुकी है कि लोग सोच रहे हैं कि ठीक है 2-4 दिन कोई चीज़ें चलती है फिर बंद हो जाती है। मैम, जब तक कोई काम जड़ से काम नहीं होगा, उनको डर नहीं रहेगा तो वो होते ही रहेगा। गुड टच हमने सिखाया, घर पे बैड टच
सिखाया। अब हम 24 घंटे बच्चों के साथ तो नहीं जा सकते मैम। करने वाला दुष्कर्म 5 मिनट भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। इसके लिए मैम एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मैम। कई बार ये भी कहा जाता है कि महिलाओं के वस्त्र जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, उनको देखकर जो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। कैसे देखते हैं? क्योंकि छोटी बच्ची कौन से कैसे अब ये 6 साल की बच्ची ने क्या पहना होगा? हाँ, और चाचा पिता होता है। कई घरों पे तो चाचा भतीजियों को नहलाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। हाँ, चाचा भतीजी का रिश्ता इसने तो बड़ा गंदा कर डाला इस आदमी ने। इस आदमी को आप लोग छूट दे रहे हो, उसका चेहरा बचा रहे हो। जी मैम, अभी आप लोगों ने जो याचिका दायर की है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की कि कैसे कार्रवाई की जाए? क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं? बस जल्द से जल्द इसे फांसी पे चढ़ा दो, नहीं तो वाकई में देखो छत्तीसगढ़ की जनता इस बार तो बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। अगर 15 दिन में उसको सज़ा नहीं मिली ना, तो मुझे तो लगता है उसको कोई ना कोई तो मार ही डालेगा, क्योंकि इस आदमी ने कोई बहुत छोटी मोटी गलती नहीं की है। बिल्कुल, तो आपने सुना हमारे साथ जो मैम मौजूद है, लगातार ये वर्षों से सालों से महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ जैसे ऐसी समस्याएं आती हैं तो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए ये आवाज़ बनती है। अब ये जो दुर्ग में जो घटना हुई है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना है कि एक छोटी सी बच्ची जिसे देखकर उस आदमी को दया तक नहीं आई और उसने उसे नोचता रहा और सिगरेट से भी जलाने की बात सामने आई है, एसिड और पता नहीं क्या कुछ। ये बोलते हुए कहते हुए भी मुझे खुद घबराहट हो रही है कि आज के छोटी बच्चियों को, अब इसे देख करके आज की छोटी बच्चियों को उनके माता पिता बाहर भेजे कि नहीं भेजे, इस विषय को आप कैसे देखते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।